बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखें और बहुत खुश रखें। जी जनाब, बिल्कुल खुश रहें और खुश रहने दें। अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करें, नर्म दिल इख्तियार करें, क्योंकि देखें नर्म दिल अगर आप रखेंगे तो डेफ़िनेटली लोगों की बात को अच्छे से सुन सकेंगे। और अगर नर्म ज़बान या अच्छा लहजा रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि नर्म ज़बान होना या खुश गुफ्तार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छी तरह से बातचीत करते हैं किसी से तो यकीनी तौर पे लोग आपको अच्छी तरह से याद करते हैं। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं सुनते, किसी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझते, तो आप यकीन करें कि आपके लिए ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि देखिए दिल है और इसके अलावा ज़बान है, इन दोनों में हड्डी नहीं होती। तो सख्त तो वैसे भी ये नहीं है, तो इसलिए इसको हमें नर्म रखना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगियों को जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनको बहुत अच्छा सा बना सकें। तो हमेशा नर्म ज़बान इस्तेमाल करें, नर्म लहजा इख्तियार करें। ठीक है, अगर आपको गुस्सा भी किसी बात पे आता है तो लहजा नर्म रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेहतर से बेहतरीन। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 से 3 अल्फाज अगर आपने ऐसे कह दिए तो सारी ज़िंदगी के लिए आप पछताते रहते हैं उन अल्फाज पे। तो हमेशा नर्म लहजा अख्तियार करें और अपने दिल को हमेशा लोगों के लिए नर्म रखें, सख्त मत रखें। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी होती है ज़िंदगी में चीज़ें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है और आपके जो चाहने वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज बहुत 2 चीज़ें बन रही हैं, बड़ी सिंपल सी 2 चीज़ें। आज हम बनाएंगे मोरक्कन चिकन विद ऑलिव्स बनाएंगे। डिफरेंट सी रेसिपी, लेकिन आप देखिएगा आपको पसंद आएगी। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पीटा ब्रेड के साथ हम इसको सर्व करें। इसके कॉम्बिनेशन में बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम बनाएंगे चिकन हुम्मस। हुम्मस तो आप बनाते हैं, लेकिन चिकन विद हुम्मस कैसे बनेगा ये आप देखिएगा कि चिकन के कीमे का हम इस्तेमाल करें और हुम्मस जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं हम इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद सर्व करें। एक बहुत ही हेल्दी स्टार्टर है। हम अमूमन स्टार्टर जो सर्व करते हैं वो फ्राई चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी भूख को तो कम खोलती हैं, लेकिन भूख बाज़ औक़ात उससे मर भी जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो आप इस तरह की चीज़ें आप सर्व करें जिससे कि आपको खाना अच्छा लगे। जैसे कि हुम्मस है, बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ है। आपके घरों में तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके घर में मौजूद ना हो। हमारा आज का सवाल भी आपसे ये है, हुम्मस में हम इस्तेमाल करते हैं तहीनी पेस्ट। ठीक है ना, तहीनी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने हमें बताना है कि तहीनी पेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। इसके ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होते, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट आपको बताना है। आपको मिलेगा एलेक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। जल्दी जल्दी बताइए कॉल करके, या फिर आप बता सकते हैं इसको 8881 के ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है और तहीनी पेस्ट हम बहुत सारे अपने अरेबिक खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। हुम्मस में ये बेसिक चीज़ है जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे चिकन विद हुम्मस। इसके लिए हमें पास इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, वो आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए थी चिकन, जो ये मेरे पास रखी है। अच्छा, इसमें चिकन के हमने जो पीसेस लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने चिकन के इसमें लेग पीस और थाई पीस लिए, जो कि चिकन के बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे पार्ट होते हैं और जूसी भी होते हैं। ये मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है जी। ये मैंने दी, देखिए, थाई पीस और लेग पीस। ये 600 ग्राम मेरे पास मौजूद है। इस पर हम कट लगाएंगे बिल्कुल हड्डी तक ना। ये मैंने हड्डी तक इसको लगा लिया है और इसके बाद हम इसमें इसको मैरिनेट करेंगे। अब आप घर में हैं तो मैरिनेट कीजिएगा इस तरह से कि आप इसको बहुत आराम से पूरी रात के लिए कर दें, बेहतरीन रहेगा। बल्कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जिससे कि चीज़ें ख़राब हो। तो आप इसको मैरिनेट करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें थाई पीस और लेग पीस बहुत अच्छा लगता है। ये 2-2 कट मैंने लगा लिए सब पे इस तरह से, और हड्डी तक आपको टच करना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से अंदर चला जाए। सही है। तो ये है ठीक। अच्छा, अब हमें चाहिए इसकी जो मैरिनेशन की चीज़ें हमें वो चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि हमें मैरिनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। इस बोल को मैं क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पर हम इसके इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये अदरक। ठीक है ना, अदरक मेरे पास मौजूद है, ये हम डालेंगे।
ठीक है जी। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक डालेंगे। नमक ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगा ना कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम अभी इसका एक और भी स्टेप है, हम उसमें कर लेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये पूरा हम डाल लेते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा अगर आप पानी डाल लें या फिर आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, तो मैं काम करती हूँ थोड़ा ऑलिव ऑयल और थोड़ा पानी। ये गया तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है इसमें, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी। इससे क्या होगा, मसाला थोड़ा सा गीला हो जाएगा। आप अपने घर में जब रखेंगे तो इसको आपने ओवरनाइट रखना है, लेकिन यहाँ पर हम इसको फौरी तौर पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अवन हमारा प्रीहीटेड है। अगर आप अवन में नहीं बना सकते तो आप ग्रिल पैन पे इसको ग्रिल कर सकते हैं। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से इसको हम पीसेस को जो बच जाएगा हम ऊपर से इसको डाल देंगे, ठीक है जी। इस तरह से पीसेस रख देती हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद इसका एक स्टेप और भी है जो आप देखिएगा, और जल्दी से सवाल का जवाब भी आप हमें दें। सवाल हमारा बहुत ही आसान सा है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको बताना है कि तहीनी पेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। आप इसको जब ओवरनाइट रखेंगे तो डेफिनेटली इस पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको अब मैरिनेट करूँगी और करने के बाद हम इसको फौरी तौर पर इसको अवन में डाल देंगे। अवन में इतनी देर इसको रखेंगे कि हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। कैसे कुक करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रेक आ चुका है, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है तहीनी बेस का मेन इंग्रेडिएंट। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और जनाब आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर चिकन विद hummus बन रही है, और इसके अलावा हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती चिकन बना रहे हैं ऑलिव्स के साथ। कैसे बन रही है, इसके लिए हमने चिकन को मैरिनेट किया, जिसके लिए हमारे पास थाई पीस और लेग पीस मौजूद थे। उसको हमने कट लगाए, जैसे हम टिक्का बनाते हैं तो कट लगाते हैं, वैसे ही हमने टिक्के लगा के हमने कट लगा लिए। उसके बाद उसमें नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है, और उसके अलावा हमने उसमें अदरक है, और थोड़ी सी हमने उसमें कुटी हुई काली मिर्च लगाई। लगाने के बाद हमने उसको मैरिनेट करके आप अपने घर में पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम इसकी एक और ग्रेवी बनाएंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी पे। दूसरी रेसिपी में हम बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले तो हम बनाएंगे hummus जो है, उसके साथ जो हमें चिकन का कीमा बनाना है हम पहले वो बनाएंगे। चिकन का कीमा मोटा था थोड़ा सा, ठीक है, और मोटा ही हमें लेना है। तो मैंने इसको क्या किया कि थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा बॉईल कर लिया, सिर्फ हल्का सा मैंने स्टीम किया है, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अब हम इसकी कुकिंग करेंगे, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्का सा इसको कुक कर लिया। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे पकाएंगे इसको। तकरीबन दो टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है यहाँ पर ऑयल, और डालूँगी इससे मैं बाकी की चीज़ें, फिर हम कॉलर से बात करेंगे। ये गई प्याज, ठीक है, एक मीडियम साइज़ की प्याज, और इसके अलावा हम इसको फ्राई करते हैं, ठीक है। जैसे ही फ्राई होगी हम क्या करेंगे, हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉल किया किसी भी कुकिंग शो पे, फ़र्स्ट टाइम। चलें, वेलकम टू द शो जी। क्या कहेंगी? सवाल का जवाब दीजिए पहले तो। सवाल का जवाब है तिल। तिल इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। अच्छा, चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गए। और बताइए क्या कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? आप बहुत अच्छी हैं, बहुत हम्बल हैं, अच्छा बहुत सिखाती हैं। चलें, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत समझ आता है। आपकी रेसिपी ट्राई करती हैं आप हमारी? जी। अच्छा रिजल्ट आता है? जी, अच्छा आता है। सच सच बताइएगा कि अच्छा नहीं, सच बता रही हूँ। लेकिन बार फिर लेकिन ये है कि मैं ना हर चीज़ में ना मुझे है आदत के, हर चीज़ में वेरिएशन करती हूँ, तो अच्छा आ ही जाता है वैसे। पता क्या, देखिए ये अच्छी बात है, आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी सब यूज़ कर रही होती हैं, और आप जिसको आप अपने टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक जो आपके घर में चीज़ पसंद की जाती है आप उस तरह बनाते हैं तो चीज़ और अच्छी हो जाती है। असल वेरिएशन ना सिर्फ देसी में करती हूँ, बाकी बेकिंग वगैरह में बिल्कुल भी नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। चलें, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी बेटा?
आप गाजर का हलवा तो खैर आप अपनी स्टाइल इंशाल्लाह। का आपने कल बनाया था ना गाजर का? नहीं, गाजर आपने 2 हमने दिन पहले बनाया था कुछ गाजर का ना? गाजर का हमने गजरेला बनाया था। जी, मैं वो देख और रही थी, मुझे पसंद बहुत है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इंशाल्लाह आ रहा है, नेक्स्ट वीक हमारे एक हलवा आ रहा है, आप ज़रूर देखिएगा गाजर गाजर का। का हलवा, लौकी का हलवा इज आल्सो माय फेवरेट। हाँ वाह, ज़बरदस्त, सर्दियों की सौगात है, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे ज़रूर ना। ओके। जी, और क्या कहना चाहेंगे बेटा? बस अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं, थैंक बहुत यू, अच्छा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ये देखिए जी, प्याज हल्की सी फ्राई हो रही है। और हमने आपसे सवाल बेहद आसान पूछा था, आपने बताना है कि हम जब तहीनी पेस्ट यूज़ करते हैं तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बता दें। उसमें 2 या 3 तो हैं सिर्फ इंग्रेडिएंट, बल्कि 2 ही हैं उसके इंग्रेडिएंट। मेन इंग्रेडिएंट आप बताएंगे, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से। हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी, ज़ीरा शामिल करूँगी, पेपरिका पाउडर है, इसके अलावा थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ये डालेंगे, और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इसे आप पाउडर की फॉर्म में डालें, या फिर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा कुटी हुई भी मिर्चें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, और अब मैं डालूँगी ये कीमा इसके अंदर। बहुत ही मज़े का बनता है हुम्मस, हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये चिकन के साथ किस तरह से बनेगा आप ये देखिएगा, उसकी सर्विंग देखिएगा। पिसा हुआ ज़ीरा, वाइट ज़ीरा पाउडर ये चला गया, पेपरिका पाउडर ज़रा अच्छा सा एक कलर ऐड कर देता है और अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। और ये है दालचीनी का पाउडर, ये गया इसमें दालचीनी का पाउडर। इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर ये तो हम पूरा डाल देंगे। अभी हमने नमक नहीं ऐड किया है, तो थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे, नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। ये चला गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम हुम्मस बनाएंगे ना तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अभी कुक करेंगे, ज़रा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। साथ ही हम चिकन चेक कर लेते हैं कि चिकन के क्या हालात हैं। बहुत ही अच्छा सा ये बनेगा कीमा ना, और हुम्मस के साथ फिर पीटा ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। काफ़ी बेहतर हो गया है, देख लेते हैं एक दफ़ा और ना। थोड़ा सा बस इस पर कलर और आ जाए, फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी हम इसको रख देते हैं अंदर, कलर आ जाएगा, फिर इसके बाद हम बाकी के मसालों के साथ इसको हम सर्व करेंगे। ये आप ऐसी खाना चाहें पीटा ब्रेड के साथ या प्लेन राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, मज़ेदार लगती है। डिफरेंट सी रेसिपी है जो कि इस मौसम में, जैसे कि आजकल मौसम है ना अच्छा सा, इसमें ये बहुत अच्छी लगेगी। चलें, अच्छा इसको हमने ड्राई ही रखना है, हमने इसको बिल्कुल भी इसमें ग्रेवी नहीं छोड़नी। मैं ज़रा सा पानी से भी इसलिए डालूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से चिकन के कीमे के अंदर चले जाएँ। और अच्छा आप चाहें तो इसमें चिकन का कच्चा कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लेकिन थोड़ा सा इसको स्टीम कर लिया था, सिर्फ इसकी वजह ये थी कि ज़रा सा मुझे लग रहा था कि टाइम लगेगा, तो जल्दी से हो जाएगा हमारा काम। चलें, ये हो गया। और अब बाकी मैं आपको हुम्मस के इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, इसको कवर कर देते हैं। चलें, बेहद आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है आज की। अच्छा ये हो गया, अब हम हुम्मस बनाएंगे। हुम्मस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चने, बॉईल किए हुए चने, वाइट वाले चने हमें चाहिए। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 2.5 कप हैं, ये हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही, 2 टेबलस्पून इसमें हम दही के शामिल करेंगे। वाइट पेपर पाउडर ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन इसमें मैं 1 टीस्पून लेवल शामिल करूँगी, ये जाएगा। इसके अलावा तहीनी पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ये मेरे पास है। इसके अलावा लेमन जूस, और इसके अलावा यहाँ पे लहसुन, ये तमाम चीज़ें डाल के हम ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छा सा। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर साथ ही थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करने, ऑब्वियसली इसके लिए हमें थोड़ा नमक चाहिए। अब 2 टेबलस्पून जब मैं इसमें दही डालूँगी तो ऑब्वियसली थोड़ा इसका नमक कम हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करते हैं। चनों के लिए भी मैं आपको बता दूं, सिंपल सा तरीका है कि आपने रात में भिगोए चने, आप अगर 1 किलो चने बॉईल कर रहे हैं तो उसमें आपने 2 टेबलस्पून भर के आपने नमक डालना है, और 1 टेबलस्पून आप लेवल जो है आप उसके अंदर शामिल कीजिएगा सोडा बाइकार्ब जो था आपने वो डालना है। खूब अच्छे तरह से उसको पानी से भर दीजिए पूरा, यानी जिस पैन में आप डाल रहे हैं उसमें पूरा पानी भर दीजिए ताकि वो अच्छे चने जो फूल जाएँ रात भर में। नेक्स्ट ये आपने करना है कि चनों को छलनी में डाला, अच्छा वॉश किया, और उसके बाद आप इसको नमक डाल के, आपने फिर सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो डालेंगे तो इसका जब छिलका उतर जाता है ना, तो जब आप चाट वगैरह बनाते हैं या फिर आप बनाते हैं चनों के चावल बनाते हैं या मुर्ग छोले बनाते हैं, कोई भी सी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें जब छिलके उतर जाते हैं तो वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता। आप खाली नमक डालें। अगर आप प्रेशर कुक करें
तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने उसमें नमक डाला, मैं ज़रा सी हल्दी एक पिंच डालती हूँ, थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्चें। पिसी हुई लाल मिर्चें प्रेशर कुकर में इसलिए डालते हैं कि जब आप इसको पकाते हैं तो फिर वो क्या होता है कि इसमें चूँकि मिर्चें नहीं होती हैं तो पानी सारा बाहर निकलने लगता है जो आपकी वर्क पीस को ख़राब कर रहा होता है। तो अब अगर आप मिर्चें डाल देंगे तो फिर ये पानी अंदर ही रहेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद जब उसकी विसल बच जाती है या तो उसके बाद आपने तकरीबन 30 to 35 मिनट्स तक आप इसको कुक कीजिएगा, यानी इतनी देर तक आपने इसको कुक करना है। और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए, फिर आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अगर आप चलें, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। राफ़िया हैं, राफ़िया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़िया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप जी। सुनाएं, सब ठीक है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं प्रोग्राम, रेसिपीज़ को हाँ ट्राई जी। करती हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कैसी बनती हैं रेसिपीज़? बड़ी फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। लेकिन उसमें आप भी, ज़ाहिर है आपकी मेहनत भी शामिल होती है कि आप मेहनत करती हैं तो रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। जी, हाँ जी देखिए, और क्या सवाल का जवाब दीजिए हमारे? हाँ जी, आपका सवाल का जवाब दूँगी। जी जी दीजिए। जी, वाइट तिल। अच्छा ठीक है, सही है, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब देखेंगे आज कौन विन करता है। जी, और कोई फरमाइश करना चाहती हैं, कोई और बात कहना चाहती हैं? नहीं बस आपका पूरा कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। कि तमाम कॉल, जितने लोग कॉल करते हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई कॉल करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहरहाल जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, उन तक का बेहद शुक्रिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और ये हो चुका है, अब मैं काम करती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है ना। चले, मैंने यहाँ चूल्हा भी बंद किया, और ब्रेक का भी टाइम आएगा। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी फर्स्ट रेसिपी जो हमने अवन में रखी है उसको पहले बनाएंगे, बाद में बनाएंगे हम hummus। एक छोटा सा ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। हमारा आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही आसान सा। जल्दी से आप लोग सवाल का जवाब दीजिए और आपको मिलेगा एनए की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट जो मेरे पीछे रखा। बड़ी अच्छी सी कैटल है, बड़ी काम आएगी, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम है और हर वक्त चाय का दिल चाहता है। तो दिल चाहता है कि वहीं पे कहीं नज़दीक रख ली जाए और उसके बाद चाय बना के आप पीते रहें, कॉफ़ी भी बना सकते हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि जब हम बनाते हैं, hummus बनाते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं तहीनी पेस्ट। तहीनी पेस्ट जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट आपने बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल का जवाब है, जल्दी से बताइए। और या फिर 881 के ऊपर आप इसे सेंड भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये हमारी चिकन जो है बेहतरीन सी हो गई है, इस पर कलर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसकी मज़ीद कुकिंग करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए हमें चाहिए और घी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करेंगे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून इसमें घी चला गया। आप चाहें तो इसको ऑलिव ऑयल से भी बना सकते हैं। बड़ी हेल्दी और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट रेसिपीज़ को बनाया करें। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो आप मीट यूज़ करें, थाई पीस और लेग पीस, ये अगेन बहुत अच्छा है और खाने में जूसी और बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लेंगे प्याज, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और इसी में हम शामिल करेंगे लहसुन। लहसुन हम लेंगे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अच्छा, तकरीबन 2 से 3 टेबल वो ले लीजिएगा आप जवे, और उसको क्रश कर लीजिएगा। अब जैसे ही हल्का सा ये हो जाएगा, मैं अवन बंद कर दूं। चलें जी, कॉलर हैं लाहौर से उज़मा। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। उज़मा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अभी बताइए लाहौर में मौसम कैसा है? बहुत ठंडा हो रहा है और बहुत स्मॉग है। अच्छा, बच्चों को छुट्टी है आज। अच्छा, चलें हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोग आ रहे हैं ना मसाला फैमिली? अल्लाह करे जी आपके आने पे मौसम बहुत खुशगवार हो जाए। नहीं, ठंडा ठंडा होना चाहिए ना, अच्छा ठंडा लगता होना है। चाहिए, लेकिन स्मोक इतनी ज्यादा है ना कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, चलें, अल्लाह करेगी तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए। जी, क्या कहना चाहेंगी बेटा? आपका सवाल शो का जवाब। बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मैं Thank you. बहुत सालों से आपको देख रही हूँ, माशाल्लाह। बहुत सभी को शुक्रिया। देखती हूँ, आपके सारे जो हैं चलिए, शेफ। जी बेटा, सवाल का जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल। जी दीजिए। तहीनी सॉस के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सेसमी सीड्स।
चले ठीक तेल है। से बनती है। आपने एक इंग्रेडिएंट पूछा या सारी रेसिपी? नहीं नहीं, एक इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट इसका जी, जो है, बिल्कुल। जैसे hummus में पीस यूज होते हैं, तो हाँ। इसी तरह इसमें सेसमीज। चलें चलें ठीक है जी। आपका सवाल और बेटा क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी, कोई बस बात सभी कहना? कुछ बहुत अच्छा बनाती है। मैं खुद कुकिंग लवर हूँ अच्छा, और बहुत अच्छा सब कुछ बन रहा होता है, इसी में से काफी कुछ अडॉप्ट करती रहती हूँ। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोई अच्छी बहुत सी बहुत रेसिपी कुछ कभी सीखा है हमारे साथ मैंने शेयर मसाला कीजिए ना। चैनल से, सभी चलें। शेफ से, सभी के सभी शेफ बहुत नहीं, लाजवाब लेकिन बनाते हैं माशाल्लाह से। आप हमारे साथ कोई रेसिपी शेयर कीजिए ना। अच्छा, चने की दाल का हलवा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। वैसी अच्छा। रेसिपी अभी तक मैंने नहीं कहीं भी देखी है, मेरी अम्मी बनाती हैं, चलें, उनसे गुड, ली है मैंने। वेरी गुड। तो चल। शॉर्टकट में जल्दी से बता दूँ हाँ हाँ आपको? बिल्कुल, बताइए, जल्दी से बताइए। मैं डालने जा रही हूँ हाँ, इसमें ज़रा सा पानी डाल देती हूँ 1 जी। किलो चने की दाल का हलवा, 1 किलो दूध में 1 किलो चने की दाल, उसे 1 लीटर दूध में भिगो के रख दें अच्छा ओवरनाइट। अच्छा। अगले रोज उसको देखें कि अगर दूध सारा सोख कर लिया है दाल में तो ठीक है, अगर कुछ कमी है। कम हो गया है तो उसमें थोड़ा दूध और डाल के इस दाल को उबाल लें, इतना कि दूध ख़त्म हो जाए और दाल एक कनी में गल जाए। चल, गुड, वेरी गुड। फिर इस दाल को सारी को चॉप कर लें या हावन दस्ते में पीस लें। अच्छा और इसमें तकरीबन 1.5 पाव चीनी डलेगी, अच्छा। 1 प्याली नारियल पिसा हुआ, अच्छा, और वाह, तकरीबन आधा किलो खोया, अच्छा, वेरी और गुड। 1.5 पाव ही इसमें 1.5 पाव से आधा किलो तक देसी घी डलेगा। अरे वाह। इसको कंटिन्यूस चम्मच चला के दाल को पहले देसी घी में भूनेंगे। जब वो अच्छा। हल्की सौंधी खुशबू देने लगे फिर उसमें नारियल, खोया और चीनी सब ऐड कर देंगे और बस चम्मच चलता रहेगा वाह। कंटिन्यूस कि चलिए, ये ठीक। पैंदा छोड़ दे। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल आधा पौना घंटे से ज्यादा आपको चम्मच चलाना पड़ता चलें, है। कोई बात नहीं, अच्छी साथ रेसिपी के लिए। हेल्पर होना चाहिए अच्छा, अगर आप में स्टेमिना कम हो तो। अच्छा, और ये अच्छा। बहुत लाजवाब बन जाता है जब आप चलिए, देखें कि पैंदा छोड़ दिया, तो फिर इलायची पाउडर और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो हम लोग इसमें सिर्फ किशमिश और बादाम डालते हैं। अच्छा। उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने से इसका टेस्ट दब जाएगा। अच्छा, चलें, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने का। इंशाल्लाह ताला कभी फिर बनाएंगे आपकी रेसिपी को। और जी ये देखें, मैंने यहाँ पर मसाले में मैंने सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और ज़रा सा नमक डाला था। जैसे ही हो गया इसमें पानी भी डाला। अब मैं ये जो चिकन जो हमने थोड़ी सी देर के लिए हमने अवन में रखी थी, इसको डालेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। बहुत ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और एक काम ही करेंगे, जितना भी ये पानी है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ये भी हमने इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देना। चलो, ये चला गया, इसको मैं हटा देती हूँ और अब थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। फिर हमारी एक रेसिपी रह जाएगी हुम्मस की, हम आपको बताएंगे, फिर असेंबलिंग करेंगे इन चीज़ों की। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये और आधी तो गली चुकी है, लेकिन इसको मज़ीद हमें इसको गलाना है, तो इसके लिए हम इसको में थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी के साथ ही 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर किस लिए डाला जाला, इसलिए डालते हैं हम कि इसको थोड़ा सा क्या है कि जितना मसाला है इस पर चिपक जाए अच्छे से। तो 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया। अच्छा, एंड में हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, लेमन स्लाइसेस हैं और ऑलिव्स हैं। अब ऑलिव्स जितने आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और थोड़ी देर कुक होने देंगे। इससे क्या होगा कि ये मसाला अच्छा सा बन जाएगा और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगला स्टेप हमें क्या करना है और हुम्मस हमें कैसे बताना है। लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है, आपने ये बताना है कि जो हम तहीनी पेस्ट बनाते हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। 8881 के ऊपर आप सेंड भी कर सकते हैं, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। और ये मैं ज़रा सा कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर चिकन को मैंने कुक होने के लिए रख दिया, ये गल जाएगी। ये तमाम इंग्रेडिएंट डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। अब आ जाते हैं हुम्मस पे। हुम्मस की रेसिपी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त, मेरा बहुत ही फेवरेट है। कभी मैं कहीं बाहर खाने पे जाती हूँ और हुम्मस और पीटा ब्रेड आ जाए तो फिर मेरा खाना पीछे रह जाता है, ये इसी से मेरा पेट भर जाता है ना। इसके साथ आप फतूश सैलड जो है ना वो भी बना सकते हैं। ये गए 2.5 कप मैंने इसमें डाला चने,
2 टेबलस्पून इसमें दही, अच्छा ज़रा सा दही होना चाहिए, ये चला गया। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये गया। क्रश किया हुआ लहसुन, ये जाएगा इसमें 2 से 3 जवे, बड़े हैं तो 2 नहीं तो 3। इसके अलावा तहीनी पेस्ट, ये चला गया इसमें। वाइट पेपर पाउडर ये डालेंगे इसमें हम, तकरीबन 3/4 टीस्पून, ये चला गया। अच्छा, रेसिपी कार्ड में पानी भी लिखा है, अभी मैं पानी नहीं शामिल करी, अभी मैं इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, ये चला गया। और अब इसको मैं ब्लेंड करना शुरू करूँ। मुझे लगेगा ब्लेंडिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बनेगा। चलें, ये जो है ना, 1 सेकंड में देख लेती हूँ क्या, हाँ चलें, ये 1 सेकंड हो गया। अभी ये सही हो रहा है। थोड़ा सा पानी शामिल, 2 टेबलस्पून पानी। देखा पानी डालते ही कैसे अच्छा चला। बिल्कुल एक स्मूथ बनाना है हमें। थोड़ा सा रोक लेते हैं, उसके बाद फिर एक दफ़ा और इसको ऑन कर लेते हैं ताकि अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और नमक टेस्ट कर लेंगे कि नमक की ज़रूरत है या नहीं। अरे चलेंगे थोड़ा सा, चले इसको मैं देख लेती हूँ। ये वैसे हो चुका है तकरीबन। मैं इसको नमक सिर्फ टेस्ट करूँगी, इसको हम निकालेंगे, इसको हम सर्व किस तरह से करेंगे ये आपको बताएंगे। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जल्दी से इस रेसिपी पे आ जाते हैं। अब ये रेसिपी ऑलमोस्ट हमारी तैयार होगी। थिकनेस एक आप देख रहे हैं कि हल्की सी इसमें आ चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, ज़रा सा और इसको ड्राई कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। ये ऑलिव्स हैं मेरे पास, लेमन स्लाइसेस हैं, कुछ लेमन स्लाइसेस हम इसमें डालेंगे, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ऑलिव जो है ये अब आपके हिसाब से आप जितना डालना चाहें। मेरे पास कुछ कटे हुए हैं और कुछ ब्लैक हैं, तो मैं दोनों को मिला लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा है मेरे पास कुटा हुआ धनिया, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो एक एक करके हम चीज़ें शामिल करते हैं। ये गया कुटा हुआ धनिया। इसके बाद लेमन के स्लाइसेस हम इसमें कुछ डालेंगे, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चलें एक ये भी डाल देते हैं। ये चला गया, बेहतरीन। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और चूल्हा हम हल्का कर लेते हैं, बहुत तेज़ हो रहा है ये। चलें ये, ताकि तमाम मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब डालेंगे हम इसमें ऑलिव हम इसी तरह से डाल देंगे। बस हम इसको मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। ये हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। और ये मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। बेहतरीन। ऑलिव्स आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं। हरा धनिया कुछ मेरे पास रखा है, उसको हम कट करेंगे और ऊपर से इसको हम डाल देंगे। और अब ये देख लेते हैं अगर ये मशीन दोबारा से हमें चल जाती है। चलो ये हो गया। और मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ कि नमक सही है कि नहीं। नमक थोड़ा सा कम है इसमें। ये गया इसमें नमक, क्योंकि चनों में नमक था बट मुझे थोड़ा सा डालना था। ये चल ये हो गया। अब मैं इसकी एक सर्विंग आपको चेक दिखा देती हूँ। और चूल्हा सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मिर्चों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब हम एक इस तरह से बता देते हैं आपको किस तरह से हम करेंगे। ये वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह से हो गया। और अब हमने जो ये कीमा तैयार किया था ना, पहले इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेते हैं। और ये जो कीमा हमने तैयार किया था चिकन का, इसको हम इस पर डालेंगे। बड़ी डिफरेंट और बड़ी यूनिक रेसिपी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि
हुम्मस की इतनी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये बेसिक वाला है। ये तमाम के तमाम मैं इस तरह से डालूंगी और उसके बाद हम ये पेपरिका पाउडर थोड़ा सा इस पर छिड़केंगे और इसको हम निकाल के पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। चिकन विद हुमस। अज्जा: चिकन का मोटा कीमा 250 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी। गार्निश के लिए चिलगोज़े हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। हुमस के अज्जा: उबले सफ़ेद चने 2.5 कप, छिला लहसुन 2 चवे, दही 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ताहिनी पेस्ट 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। पीटा ब्रेड सर्विंग के लिए तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई करें, साथ ही चिकन का मोटा कीमा, पेपरिका पाउडर, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च, पिसी दालचीनी, नमक और पिसा ज़ीरा मिक्स करके अच्छी तरह भूनें, फिर डिश में निकाल लें। हुमस बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में डालकर बारीक पीसें और प्याले में निकाल लें। अब एक डिश में हुमस फैलाकर उसके दरमियान में पका हुआ कीमा रखें, फिर चिलगोज़े, जैतून का तेल और हरे धनिया से गार्निश कर लें। आखिर में पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। मोरक्कन चिकन विद ओलिव्स। अज्जा: चिकन लेग्स थाइस 600 ग्राम, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, लेमन स्लाइस 6 से 8 अदद, हरे और काले जैतून आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर कट लगा लें, अवन पर नमक, कटी अदरक, कुटी काली मिर्च और पिसा सफ़ेद ज़ीरा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें पहले से गर्म अवन में इतना पकाएं कि रंग आ जाए। एक पैन में घी गर्म करके कटी प्याज और कटा लहसुन हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, चिली फ्लेक्स और पानी शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें चिकन और उसकी ग्रेवी डालकर पकने दें। चिकन गल जाए तो इसमें कटा धनिया, लेमन स्लाइस, हरे और काले जैतून और पानी में घुला हुआ कॉर्नफ्लावर शामिल करके दम पर रख दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। जनाब, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। देखें, इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। बेहतरीन स्टार्टर, बेहतरीन चिकन जो है बनी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको फिर आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद यानी मेरे प्रोग्राम के बाद आपको देखते हैं हमारा प्रोग्राम इवनिंग विद शीरीन। इसमें आज बनने वाली हैं 3 चीज़ें। फ्राइड दम कबाब हैं, इसके अलावा है पीच एंड क्रीम पॉन्ड केक है, इसके अलावा बनेगा यहाँ पर शाही मटन चॉप्स बनेंगे। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा हमारे आज के विनर है उज़्मा है लाहौर से। तो उज़्मा, आपको गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत इंजॉय कीजिएगा। सर्दी के मौसम में ज़बरदस्ती केटल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। और जो हमारे प्रोग्राम में जिन लोगों ने कॉल की, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोग हैं तो फिर हम हैं यहाँ पर। इसी तरह से मेरी टीम है तो मैं यहाँ पर हूँ। बहरहाल, हम सब लोगों को अपनी दुआ में आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।